प्यारे सज्जनों, मनुष्य और पशुओं के दैनिक जीवन में नितांत ही समानता होती है। जहाँ तक भोजन, शयन और कर्म का संबंध है तो दोनों ही करते हैं। वासना दोनों में ही होती है। फिर ऐसी कौन सी बात है जिसके द्वारा मनुष्य पशु से इतना आगे बढ़ गया है? यदि हम बुद्धि की बात करें तो बुद्धि तो पशुओं में भी होती है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। पशु अपना हित और अहित भी अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि हित अनहित पशु पक्षी हूँ जाना। विचार करने पर ज्ञात होता है कि मानवता और पशुता की विभाजन रेखा यदि कोई है तो वो है ज्ञान। ज्ञान की मात्रा मनुष्य में है लेकिन पशुओं में नहीं। यद्यपि मनुष्य विद्या अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वो बहुत कुछ विद्वानों, गुरुजनों और अपनों से बड़ों की संगत में भी ज्ञान प्राप्त करता है। सत्संगत का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुषों की संगत। मनुष्य जब अपने से अधिक बुद्धिमान, विद्वान, गुणवान और योग्य व्यक्ति के संपर्क में आता है तब उसमें स्वयं ही अच्छे गुणों का उदय होता है और उसके समस्त दुर्गुण भी नष्ट हो जाते हैं। सत्संगत से ही मनुष्य की कलुषित वासनाएं, बुद्धि की अक्षमता और पाप आचरण दूर होते हैं। जीवन में उसे सुख और शांति प्राप्त होती है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। साधारण से साधारण और नीच से नीच व्यक्ति भी महापुरुषों के साथ रहने से उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। परम संत श्री कबीर साहब ने कहा है, कबीरा संगत साधु की, हरे और की ब्याद, ओछी संगत नीच की, आठों पहर उपाद। सत्संगत कल्प लता के समान है। इसमें मनुष्य को सदैव मधुर फल ही प्राप्त होते हैं। साधारण कीड़ा भी पुष्प की संगत से बड़े बड़े देवताओं और महापुरुषों के चरणों तक पहुंच जाता है। प्यारे सज्जनों, सत्संगत दो प्रकार की होती। प्रथम श्रेष्ठ सज्जन और गुणवान व्यक्तियों की संगत, उनकी शिक्षाएं ग्रहण करना, उनके साथ संपर्क रखना। दूसरी प्रकार का सत्संग है जो हमें श्रेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त होता है। लेकिन मनुष्य में सजीवता रहने के कारण मानवीय सत्संगत का प्रभाव तुरंत और चिरस्थायी होता है, जबकि पुस्तकों का विलंब से और अल्पकालिक। परम संत श्री रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन संगत साध की, जो गंधी की वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। संगत से ही मनुष्यों की ज्ञान वृद्धि होती है और ज्ञान वृद्धि के लिए इससे बढ़कर के अन्य कोई साधन नहीं। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होय, अर्थात बिना सत्संगत के मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इससे मनुष्य को ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती। ऐहिक समृद्धि से तात्पर्य यह है कि सत्संगत से मनुष्य को जीवन में सुख, समृद्धि और परम शांति की प्राप्ति होती है। वो समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है, उसकी कीर्ति संसार में फैल जाती है। पारलौकिक ज्ञान से हम ब्रह्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील होते हैं। संसार के आवागमन से मुक्त होने के लिए पूर्ण ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। यदि हम पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वेद व्यास की भागवत, श्री कृष्ण की गीता और तुलसीदास की रामायण आदि ग्रंथों में पढ़ करके हम ज्ञान के भंडार को भर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क में आने से हमारे आचरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा चरित्र उज्जवल और निर्मल हो जाता है। हमारे क्रूर कर्म हमसे सदैव के लिए छूट जाते हैं। संगत के प्रभाव से अनेक दुष्चरित व्यक्ति भी सत्चरित बन गए। अनेक क्रूर कर्म करने वाले पुरुष सत्संगत से ही महापुरुष बन गए, क्योंकि गुण और दोष मनुष्य में संगत से ही उत्पन्न होते हैं। महाकवि वाल्मीकि ने सत्संगत के प्रभाव से ही अपना डकैती का काम छोड़ करके मरा का जाप किया।
पारस की संगत में जैसे लोहा सोना हो जाता है, कांच में कंचन की संगत से मरकत मणि की सी चमक आ जाती है, उसी प्रकार सत्संगत से बुरा आदमी भी अच्छा बन जाता है, उसके दोष समाप्त हो जाते हैं। गोस्वामी ने सच ही लिखा, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संगत से ही मनुष्य का समाज में सम्मान होता है। सज्जनों के साथ रह करके दुराचारी मनुष्य भी अपने दुष्कर्म छोड़ देता, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है। गुलाब के पौधे के पास की मिट्टी भी कुछ समय में सुवासित होकर के अपने संपर्क में आने वालों को सुगंधित कर देती। इसी प्रकार दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सज्जनों के संपर्क में आने से दयावान, विनम्र, परोपकारी और ज्ञानवान हो जाता है। सत्संगत से ही मनुष्य विवेकवान और सदाचारी बनता है और समाज उसका आदर करने लगता है। सत्संग से मनुष्य में धैर्य, साहस और सांत्वना का संचार होता है। सत्संग मनुष्य को इतना विवेकपूर्ण बना देता है कि भयानक से भयानक विपत्ति आने पर भी वो अपने साहस को नहीं छोड़ता। सत्संगत उसे सांत्वना देती है, निराशा को आशा में बदल देती है, घोर अंधकार में प्रकाश का संचारण करती है। सत्संगत से उसे सुख दुख में, हर शोक में सदैव समान रहने की प्रेरणा मिलती है। प्यारे सज्जनों, कुसंगत से अनेक हानियां होती, क्योंकि दोष और गुण दोनों सत्संग से ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में जितना दुराचार, पापाचार, दुष्चरित, दुर्व्यसन होते हैं, सभी कुसंगत की कृपा के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति पर भी कुसंगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा जादू है कि वो अपना असर दिखाए बिना नहीं रहता। किसी ने सच ही कहा, कागज की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक लीक काजल की लगी है पे लागे है। प्यारे सज्जनों, दुष्ट और दुराचारी व्यक्ति का साथ कभी नहीं करना चाहिए। नीच मनुष्य की संगत में सदैव उपद्रव होने की आशंका रहती है। नीच की संगत से अच्छे मनुष्य में भी दोष आ जाते हैं। शराब की दुकान पर खड़े होकर के दूध पीने वाले व्यक्ति को भी सब यही समझते हैं कि यह शराब पी रहा है। दुष्ट से दूर रहना ही श्रेयकर है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, बर भलवास नरक करता था, दुष्ट संग जान देह विधाता। निष्कर्ष यह है कि कुसंगत से मनुष्य की बुद्धि का विनाश हो जाता है और सत्संगत से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती। अतः सभी मनुष्यों को सुसंगत ही करनी चाहिए, कुसंगत से सदैव दूर रहना चाहिए। इससे मनुष्य समाज में आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त करके सुख शांति पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर लेता है।